वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों यहाँ पर एयरफोर्स नेवी एनडीए डबल और एसएसआर के मैथ्स के जो एक्स ग्रुप के स्टूडेंट या मैथ्स के जो स्टूडेंट है उनको संपूर्ण सिलेबस का तैयारी कराया जाता है। इस चैनल के ऊपर यानी कि जो पूरे सिलेबस है, पूरे टॉपिक्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 यानी इसके पूरे रिगार्डिंग जो होती हैं स्टार्ट किया जाएगा। और देखिए इस पार्ट 1 में जो लिमिट का जो चैप्टर है उसको हम बेसिक रूप से हम सबसे पहले लिमिट जो चैप्टर है उसको ख़त्म करेंगे। और इस टॉपिक में सबसे पहले देखिएगा टॉप 2000 क्वेश्चन रहेगा, टॉप 2000 क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट। और कंसेप्ट का अलग सा एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें पूरा कंसेप्ट रहेगा और टॉप 2000 क्वेश्चन रहेगा जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी ये आज से जो बैच हो रहा है यानी प्रारंभ हो रहा है। बेसिकली जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा ये जो सीरीज चला रहे हैं टॉप 2000 क्वेश्चन का सीरीज, और यहाँ पर कंसेप्ट का सीरीज चला रहे हैं। यानी कि सबसे फर्स्ट टॉपिक्स क्या है, तो देखिए सबसे फर्स्ट टॉपिक एयरफोर्स नेवी एनडीए डबल ए और एसएसआर के लिए ये बैच है। और टारगेट देखिए टारगेट 2022 यानी 2022 के लिए। और ये लिमिट का जो कंसेप्ट है यानी लिमिट हम चलाएंगे और कंसेप्ट पार्ट ये 1 है। यानी कि जो आज हम चलाएंगे यानी डेमो क्लास रहेगा लिमिट का, और यहाँ पर जो कंसेप्ट ऊपर रहेगा टॉप कंसेप्ट रहेगा। यानी लिमिट के ऊपर से कैसा कंसेप्ट रहेगा, लिमिट के जो चैप्टर हैं उनके अंतर्गत सबसे टॉप कॉन्सेप्ट यानी कि जो एयरफोर्स नेवी और एनडीए में बार बार इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉप 2000 क्वेश्चन और इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए जो डेमो क्लास है थोड़ा हाई लेवल का कंसेप्ट रहेगा, उसके बाद हम लिमिट का कंसेप्ट होगा वो जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। यानी कि जीरो जो लेवल होता है यानी कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो जीरो लेवल से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज थोड़ा लेवल ऑफ रहेगा क्योंकि डेमो क्लास है, और जो उस डेमो क्लास में 1 नंबर का क्वेश्चन यानी कि एयरफोर्स हो या नेवी हो या एनडीए हो 1 नंबर का क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से और यहीं से आता है जो हाई लेवल का कंसेप्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए जो फंक्शन है जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो कहाँ कहाँ पर जो लिमिट है वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। सबसे जो एयरफोर्स नेवी एनडीए डबल ए और एसएसआर स्टूडेंटों के लिए यहीं से क्वेश्चन लिमिट्स का बनता है और 1 नंबर का आता है। यानी कि देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 अपॉन का ए एक्स हो, अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 अपॉन का एक्स हो, अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 अपॉन का एक्स हो, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन का मोड एक्स हो, या मोड एक्स अपॉन का एक्स हो, या ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन का एक्स हो, या एक्स अपॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो। यानी कि यहाँ जो फंक्शन होती है वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। कहाँ कहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। देखिए कहाँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 अपॉन का एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन का मोड एक्स, या मोड एक्स अपॉन का एक्स, या ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन का एक्स, या एक्स अपॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाए, तो यहाँ पर लिमिट जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी कि लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं होता। आगे देखिए वैल्यू कौन कौन से है कि वहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 1 अपॉन का एक्स हो या कॉस 1 अपॉन का एक्स हो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 1 अपॉन का एक्स हो या कॉस 1 अपॉन का एक्स हो, यहाँ पर भी लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। देखिए कि और भी चीज़ है जहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन का एक्स 1 अपॉन का एक्स हो, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई के पावर 1 - एक्स हो, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई के पावर -1 अपॉन का एक्स हो, या देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई के पावर 1 अपॉन का एक्स हो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई के पावर 1 अपॉन का एक्स हो, या लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव साइन एक्स के पावर एक्स। ये जो फंक्शन है यहाँ पर लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट। ये जो फंक्शन है यहाँ पर लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो यहाँ पर लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। देखिए कौन कौन सा फंक्शन है एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एक बार फिर से हम लिमिट को देख लेते हैं कि कौन कौन सा लिमिट का फंक्शन है जो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो फंक्शन जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 अपॉन का एक्स हो जाए, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन का मोड एक्स, या मोड एक्स अपॉन का एक्स, या ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन का एक्स, या एक्स अपॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ जितना जो फंक्शन है वहाँ पर लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट नहीं करती। जो ये वैल्यू आ जाए वहाँ पर लिमिट क्या करती है, सबसे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और देखिए कि वैल्यू कौन कौन सी है,
देखिए सबसे पहले वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन वन अपॉन का एक्स हो जाएगा या कॉस वन अपॉन का एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी लिमिट क्या हो जाती है, एग्जिस्ट नहीं करता। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन वन अपॉन का एक्स या कॉस वन अपॉन का एक्स हो, यहाँ पर भी लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन का वन अपॉन का एक्स हो, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई के पावर माइनस वन अपॉन का एक्स हो, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जीरो ई के पावर वन अपॉन का एक्स हो, ऐसे जो वैल्यू होती है वहाँ पर लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनेटिव साइन एक्स हो, यहाँ पर भी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पर जो लिमिट होती हैं वह एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यानी लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं रहता, लिमिट अस्तित्वहीन होती है। ये सात जो फंक्शन है यहाँ पर लिमिट का कोई मान्य नहीं रहता है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे आता है लिमिट के अनुसार। तो देखिए लिमिट के अनुसार जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पर हम थोड़ा देख लेते हैं कंसेप्ट क्लासेज में। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है कि लिमिट एक्स टेंस टू थ्री। देखिए एग्जाम्पल जो फर्स्ट है क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स अपॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अगर कोई भी फंक्शन हो, देखिए एक्स अपॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन का एक्स हो, या एक्स अपॉन का मोड एक्स हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन का एक्स हो, या एक्स अपॉन का मोड एक्स हो, या एक्स अपॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, या मोड एक्स अपॉन का एक्स हो, ये जो पूरा जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो पूरा जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट का कोई भी अस्तित्वहीन रहता है यह फंक्शन में। तो देखिए क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन का एक्स, यानी लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स अपॉन के ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन का एक्स जो ये फंक्शन हो जाती है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती है। तो क्या इसका ऑप्शन थ्री होगा, नहीं होगा, गलत है। थ्री बाई टू होगा, नहीं होगा, यानी डज नॉट एग्जिस्ट होगा, जीरो नहीं, नहीं आंसर डालना, यानी डज नॉट एग्जिस्ट एक्स अपॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो वैल्यू होती है, जो मान होती है, वह एक डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती है, यानी कि डी एन ई, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन होती है। क्लियर, लिमिट का क्लियर है। तब अगले फिर एक बार और एग्जांपल देख लेते हैं, दो चार एग्जांपल, जिससे कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएगा। यानी अपने अनुसार याद कर लेना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन का एक्स, एक्स अपॉन का मोड एक्स, या एक्स अपॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर या मोड एक्स अपॉन का एक्स जो फंक्शन हो जाती है वो डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन हो जाती है। क्लियर है। देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है वो क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड की हम बात करते हैं, ये जो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉन का मोड एक्स माइनस थ्री, यानी कि कोई भी फंक्शन ए अपॉन का मोड ए के रूप में बनता है, ए अपॉन का मोड ए के फंक्शन में बनता है, तो वह भी फंक्शन क्या हो जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है। क्लियर है कि जो भी वह फंक्शन हो जाता है डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट का कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं रहता है। तो ये देखिए हम क्या करते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स माइनस का थ्री अपॉन एक्स प्लस ए मोड में एक्स माइनस का थ्री, यानी कि ए अपॉन का मोड ए के रूप में है, तो ये भी फंक्शन क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। ये भी लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं होगा, राइट ऑप्शन डी होगा। क्लियर है। जीरो नहीं, कि भूल कर जीरो भी नहीं डालना है, ऑप्शन ए वन नहीं डालना है, माइनस वन नहीं, और यानी कि फंक्शन क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो। क्लियर है। एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि देखिए लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स माइनस का थ्री अपॉन मोड एक्स माइनस का थ्री, कहीं भी फंक्शन ए अपॉन का मोड ए के रूप में हो जाए तो ये फंक्शन हो जाती है लिमिट के रूप में, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन हो जाती है। कैसा फंक्शन हो जाती है, लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यानी लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स माइनस का थ्री अपॉन मोड एक्स माइनस का थ्री के रूप में हो, यानी ए अपॉन का मोड ए के रूप में है, तो ये फंक्शन क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी राइट ऑप्शन डी होगा। क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए और एक बार और सुन लीजिए कि जो इन्फिनिटिव होता है वह लिमिट में भी एग्जिस्ट नहीं करता। इन्फिनिटिव का मान लिमिट में एग्जिस्ट नहीं करता है, मान ही नहीं रखा जाता है। तो एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन अपॉन का एक्स हो जाता है, ये भी जो फंक्शन हो जाती है वो डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि वन अपॉन का लिमिट जीरो का तो जीरो करेंगे तो ये इन्फिनिटिव होगी, तो इन्फिनिटिव का जो मान होगा वो लिमिट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन डायरेक्ट हमको आपको हम जो फार्मूला बताए थे, जो कंसेप्ट हम बताए थे कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन अपॉन का एक्स हो, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन का वन अपॉन एक्स हो,
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये जो फंक्शन हो जाती है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती है। क्लियर है? तो ये फंक्शन क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट आपको यही कर लेना है, कंसेप्ट को आप क्लियर किए हो तो हम आपको वीडियो में पहले ही शुरुआती जो वीडियो हम अभी बनाए हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम पूरे कंसेप्ट को पहले हम शुरुआती में हम बताते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन अपॉन का एक्स हो, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन का वन अपॉन का एक्स, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन हो जाती है, यानी कि लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट्स टू द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल एक्स एंड एन इज ए इंटीजर, देन लिमिट एक्स टेंस टू एन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू एन, जो लिमिट एक्स टेंस टू एन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के रूप में हो। अगर कोई भी चीज़ लिमिट एक्स टेंस टू एन हो या लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के रूप में कोई भी वैल्यू दे रहा है तो वो जो फंक्शन होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन होगा। क्लियर है? जो लिमिट का जो फंक्शन होगा डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं रहता। यानी लिमिट एक्स टेंस टू एन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो तो वो डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन। राइट ऑप्शन सी, यहाँ पर एन नहीं होगा, एन माइनस वन नहीं होगा, और डी नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। ये राइट ऑप्शन सी होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। कब? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के रूप में हो तब। यानी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो, तब भी ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट के रूप में रहता है। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ ले। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट्स टू लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर, यानी लिमिट एक्स टेंस टू एन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के रूप में हो, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स एन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के रूप में होते हैं, फंक्शन क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्लियर है? ये जो फंक्शन होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, यानी कि कोई भी लिमिट का अस्तित्वहीन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो होता है एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ में फाइव में देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो थ्री एक्स माइनस का मॉड एक्स हो या सेवन एक्स माइनस का फाइव मॉड एक्स हो, यानी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो थ्री एक्स माइनस का मॉड एक्स या सेवन एक्स माइनस का फाइव मॉड एक्स हो, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इस इतना मान दिया होता है तो ये भी फंक्शन क्या होते हैं? डज नॉट एग्जिस्ट। इसको कंसेप्ट हम जो याद कर लेना है कि जो फंक्शन होगी मोड के अंदर डज नॉट एग्जिस्ट होगी, थ्री एक्स माइनस मोड एक्स या सेवन एक्स माइनस फाइव मोड एक्स होगा, तो ये फंक्शन क्या होगी? डज नॉट एग्जिस्ट होगी। क्लियर है? देखिए हम आपको सबसे पहले डज नॉट एग्जिस्ट वाले रूल को फिर से हम दिखा लेते हैं कि ये रूल को कॉपी में नोट कर लेना है और याद कर लेना है कि कौन से फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट है। तो देखिए ये जो जितना फंक्शन हम दिए हो डज नॉट एग्जिस्ट है, जहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन अपॉन का एक्स आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स अपॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स अपॉन का मोड एक्स हो गया, या मोड एक्स अपॉन का एक्स, या ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन का एक्स, या एक्स अपॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर के रूप में। देखिए पूरा अच्छे से देख ले इस फंक्शन को। तो देखिए कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन अपॉन का एक्स हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन का मोड एक्स, या मोड एक्स अपॉन का एक्स, या ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन का एक्स, या एक्स अपॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये जो फंक्शन हो जाती है वो डज नॉट एग्जिस्ट, कहीं भी लिमिट का एग्जिस्ट नहीं करती है। जो एयरफोर्स नेवी एनडीए और डबल ए में एक नंबर का क्वेश्चन, एनडीए में तो लगभग 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है और इसी कंसेप्ट से बनता है, लेकिन एयरफोर्स में एक और नेवी में भी क्वेश्चन को एक ही बनता है। क्लियर है? अब देखिए कि और भी कुछ फंक्शन है कि जहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन वन अपॉन का एक्स हो या कॉस वन अपॉन का एक्स हो, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन का वन अपॉन का एक्स हो, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई के पावर माइनस वन अपॉन का एक्स हो, या ई के पावर वन अपॉन का एक्स हो, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन साइन एक्स हो। तो यहाँ पर जो फंक्शन हो जाती है लोग कि डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि कोई जो फलन हो जाती है, कोई भी लिमिट हो जाती है वो अस्तित्वहीन होती है, यानी कि जो लिमिट हो जाएगी वो डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन होगी। क्लियर है? तो अगर दोस्तों इस चैनल को अगर इस पूरे जो हमको हमारे पढ़ाने के जो तरीके हैं वो अच्छा लगा है, यानी कि जो मेहनत अच्छी है, तो सबसे पहले इस हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। द रियल कोच डिफेंस एकेडमी में जाकर सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जय हिंद सोल्जर। अगले हम जो कंसेप्ट लिमिट का ला रहे हैं बेसिक से, ये तो टॉप लेवल था जिससे क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी में बनता, लेकिन अब बेसिक से जो हम लाएंगे वह इस कोर्स को फिनिश करेंगे, यानी कि ये पार्ट वन यानी पार्ट जीरो ही मानकर चलिए। अब कल से जो आएगा पार्ट वन वह जो रहेगा वो नेक्स्ट लेवल का रहेगा। जय हिंद सोल्जर।